शासन भगवान की जय। परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। अभ्यात्माओं, प्रारंभ हो रही है कक्षा गोमट सार जीवकांड की। आप सबको ध्यान देना है कि गोमट सार जीवकांड एक ऐसा ग्रंथ है जो षट खंडागम के सार को बतलाने वाला है और इसके माध्यम से संसारी जीव के अशुद्ध पर्यायों को 20 प्ररूपणा के माध्यम से आचार्य श्री नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने बताया है। आप इस ग्रंथ की 2 बार परीक्षा दे चुके हैं और अब तीसरी परीक्षा आपकी 12 मई संडे को होने वाली है। 12 मई को इसी समय 3:30 बजे से ऋषभ देव जूम चैनल पर पेपर आपका डिस्प्ले किया जाएगा और आप सब उसको भर करके सबमिट करेंगे। जैसे पहले उत्साह आपने दिखाया इसी प्रकार से जो लोग पढ़ रहे हैं, जो पारस चैनल के माध्यम से ही पढ़ रहे हैं, सभी को परीक्षा में भाग लेना है। 88 नंबर की गाथा से लेकर यानी वेद मारना तक 87 गाथाओं तक आपने पढ़ लिया, परीक्षा दे ली है। अब 88 नंबर की गाथा से लेकर कषाय मारना, ज्ञान मारना और संयम मारना तक 127 नंबर की गाथा तक 40 गाथाओं की परीक्षा का थर्ड पेपर आपका होने वाला है, तीसरी परीक्षा। तो उसकी तैयारी करते रहें। जो पिछले प्रवचन की क्लासेस हैं वो YouTube पर भारत गौरव ज्ञानमती माता YouTube चैनल पर हैं और encyclopedia of jainism.com पर ऑडियो प्रवचन क्लासेस उसमें अपलोडेड हैं। तो वहां से आप पुनः पुनः रिवीजन करके और अपने विषय की तैयारी कीजिए। अब हम चलते हैं स्वाध्याय की ओर। सिद्धम शुद्धम पणमीय जिनेन्द्र वर्णेमि चंद्रमकलंकम गुणरयण भूषणोदयम जीवस्य पर्वणम वोच्छम। शाश्वत तीर्थ अयोध्या की धरती पर परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता की छत्र छाया में बैठकर ये स्वाध्याय प्रारंभ हो रहा है। जीव द्रव्य की 20 प्ररूपणाओं के माध्यम से आपको अपनी पहचान करने का तरीका बताया जा रहा है। इसमें 13वीं प्ररूपणा है। 20 प्ररूपणाओं में से 13वीं प्ररूपणा जो संयम मारणा के रूप में जानी जाती है, इसका वर्णन चल रहा है और इसमें आपने संयम का स्वरूप जाना, सामायिक का स्वरूप जाना, यानी कि सर्वप्रथम संयम का लक्षण बता करके आपको कहा कि 5 महाव्रतों को धारण करना, 5 समितियों का पालन करना, क्रोधाधिक 4 कषायों का निग्रह करना, मन वचन का रूप 3 दंडों का त्याग करना और 5 इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना, जय करना, ये 5 प्रकार का संयम बताया। पुनः आगे चलकर संयम मार्गना में 7 प्रकार का संयम बताया गया है। सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म संप्राय, यथाख्यात, देश संयम और असंयम। ये 7 प्रकार से संयम मारणा के अंदर असंयम को भी व्याख्यायित किया गया है। तो इसमें से आपने सामायिक संयम का स्वरूप जाना है कि एक तो है कि पूर्ण रूप से स्थिर होकर समता परिणाम धारण करना सामायिक है, और दूसरा आज भी 6ठे 7वें गुणस्थानवर्ती मुनियों को ये संयम होता है, यानी 7वें गुणस्थान में किंचित मात्र समय के लिए भी जब अभेद रूप अवस्था लाने का प्रयत्न संत जन करते हैं और त्रैकालिक सामायिक में जो समता परिणति होती है, ऐसा भी सामायिक संयम है। अब दूसरा संयम है छेदोपस्थापना संयम। छेदोपस्थापना संयम के ओर चलते हैं। छेत्तूणय पर्यायम्, छेत्तूणय पर्यायम्, पुराणं जोठवेय अपाणम्, पुराणं जोठवेय अपाणम्, पंचजमेधं मे सो, पंचजमेधं मे सो, छेदो वट्टावगागो जीवो, छेदो वट्टावगो जीवो। सामूहिक गाथा पढ़िए। छेत्तूणय पर्यायम्,
पौराणं जोठवेयपाणम् पंचजमे धम्मे सो छेदो वट्टावको जीवो। चित्वा च पर्यायं पुराणं यः स्थापयति आत्मानं पंचयमे धर्मे सह छेदोपस्थापको जीवः। अव्यात्माओं, छेदोपस्थापना जो शब्द के व्युत्पत्ति से ही प्रकट होता है। छेद माने किन्हीं व्रतों के दोष लगने पर जो प्रायश्चित आदि के द्वारा छेदन होता है, शुद्धि की जाती है और उसमें स्थित होने वाला व्यक्ति, प्राणी, मुनि छेदोपस्थापना संयम को धारण करने वाला कहा जाता है। तो छित्वा च पर्यायम पुराणम मैंने कह रहे हैं कि प्रमाद के निमित्त से सामायिक आदि से च्युत होकर जो सावध्य क्रिया के करने रूप सावध्य पर्याय होती है, माने थोड़ा बहुत आरंभ परिग्रह आदि होता है, पिछी कमंडलू ही है, ग्रंथों का खोलना पढ़ना आदि है। तो ये जो सावध्य पर्याय रूप क्रिया होती है उसका प्रायश्चित विधि के अनुसार छेदन करके जो जीव अपनी आत्मा को व्रत धारण आदि 5 प्रकार के संयम रूप धर्म में स्थापन करता है उसको छेदोपस्थापन संयमी कहते हैं। अर्थात आपको समझना है, कोई श्रावक जो मुनि व्रत को धारण करने के लिए तैयार होता है तो उसको आचार्यगण या गुरु, मुनिराज या आरिकाओं को दीक्षा देने वाली बड़ी आरिका या गणिनी माता जी, ये सब पूरी विधि के अनुसार उनके मस्तक पर 28 मूल गुण के संस्कार करते। तो एक अर्थ छेदोपस्थापना का है कि भेद रूप से चारित्र का पालन करना, 28 मूल गुणों का अपने ऊपर आरोपण करा करके उन मूल गुणों का पालन करना, ये भी छेदोपस्थापना संयम है। क्योंकि समय समय पर यदि इनमें किसी प्रकार का दोष लग गया तो उनका प्रायश्चित होता है, प्रतिदिन का भी प्रायश्चित होता है। 2 बार प्रतिक्रमण करते हैं तो प्रतिक्रमण में क्या है कि दिन भर चलने में, फिरने में, बोलने में, बात करने में किसी प्रकार से जान में, अनजान में, कृत से, कारित से, अनुमोदना से जो कुछ भी दोष लगा है तो छेदो वट्ठावणम हो मध्यम, ये बात कही जाती है कि हे भगवान मेरा छेदोपस्थापन हो जाए। अर्थात मैंने किंचित मात्र भी दोष किए हैं, किसी भी प्रकार से अगर झूठ बोलने में आया है, किसी प्रकार से कोई संयम में बाधा आई है, सच बोलने में बाधा आई है, या फिर हिंसा आदि का कोई जान अनजान में पाप लग गया है तो उसमें मेरा छेदोपस्थापन हो जाए, माने वह पाप मेरे मिथ्या हो जाए और पुनः अपने व्रतों में मैं स्थिर हो जाऊं। इस प्रकार का छेदोपस्थापना प्रतिदिन 5 बार चलता है। कैसे? 3 बार सामायिक में और 2 बार प्रतिक्रमण में। ये होती ही इसीलिए क्रियाएं हैं। आज हम भेद रूप चारित्र का पालन करके, 28 मूल गुणों का पालन करके अपनी आत्मा में स्थित जो गुण है उनको प्रकट करने का जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, यदि उसमें किसी प्रकार का दोष लगता है तो उन पापों का प्रायश्चित नियम से गुरु के पास, भगवान के पास, अब गुरु कहाँ लेते हैं? गुरु लोग भगवान के पास लेते हैं और शिष्य लोग गुरु के पास प्रायश्चित, छोटी छोटी बातों का प्रायश्चित है। चल करके कहीं से आए, एरिया पर शुद्धि की, उसका प्रायश्चित लिया। आहार करके आए तो एष्णा समिति में जो दोष लगा आहार वगैरह में तो उसका प्रायश्चित लेते हैं, उसके बारे में बताते हैं। तो ये सब चीजें जब साधु के निकट रहते हैं ना तो फिर पता चलता है कि किस प्रकार से उनका चारित्र पालन हो रहा है। और असली चारित्र, असली संयम गुरुओं के समीप रहने पर ही पालन होता है, ये निश्चित रूप से जानना है। यदि दीक्षा लेने के बाद गुरु संग से अलग हो गए या अलग कर दिए गए, या तो खुद में दोष होता है तो गुरुजन उनको अलग करते हैं, या फिर वे गुरु का अनुशासन सहन नहीं कर पाते तो वे संघ से अलग चले जाते हैं। उनके संयम में निरंतर बाधा आने की संभावनाएं रहती हैं।
इसलिए आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने कहा कि माँ में शत्रु भी एगागी, इस पंचम काल के अंदर मेरा शत्रु भी एकाकी विचरण, अकेला विचरण ना करे। अरे मूलाचार की एक एक गाथाओं का स्वाध्याय करके तो देखिए। पूज्य गणी ज्ञानमती माता ने उसका हिंदी में अनुवाद वर्षों 50 साल हो गया किया, और हर एक संघ के अंदर दीक्षा देने के बाद साधु को मूलाचार ग्रंथ दिया जाता है। आप उसका स्वाध्याय कीजिए। सामूहिक रूप में भी मूलाचार का स्वाध्याय करने की परंपरा हर संघ के अंदर देखी जाती। तो मूलाचार केवल पढ़ना मात्र नहीं है। मूलाचार का मतलब है अपने मूल आचार को, अपने व्रतों का पालन करके और संहिता ग्रंथ के सूत्रों को जीवन में उतारना। उसी के अंदर ही तो कुंद कुंद स्वामी ने कहा कि मेरा शत्रु भी इस पंचम काल के अंदर कभी अकेला विचरण ना करे, उसके अंदर अनेक प्रकार के दोष आने की संभावना। कोई जीव जंतु काट ले, अकेले तो कमरे में ये अकेले रहना ही नहीं चाहिए। ज्ञानमती माता जी का तो सिद्धांत है कि 1 मिनट भी आप कमरे के अंदर अकेले मत रहो। और ये स्वयं भी 1 सेकंड के लिए कभी जीवन में 72 साल के जीवन में कभी अकेले रहे ही नहीं। किसी प्रकार की भी संभावनाएं बन सकती हैं। कभी बेहोश हो गए, कोई देखने वाला नहीं रहेगा, या किसी प्रकार की विकृति कोई स्वास्थ्य में या स्वभाव में या व्यवहार में आ रही है, तो अपनी चर्या का निर्दोष पालन करने के लिए संघ के साथ ही सारी चर्या का पालन वही निर्दोष चर्या का प्रतीक होता है। तो ये संयम मार्गना के अंदर आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती कहते हैं कि बार बार अपनी आत्मा को 5 प्रकार के व्रतों का पालन कराने के लिए स्थिर करना। हे आत्मन, कभी भी किसी प्रकार की विकृति आने लग जाए, तुरंत मिच्छा में दुक्कडम, यानी मेरे दुष्टत मिथ्या हो जाए। जरा सा किसी को धक्का लग गया तो आप एक व्यवहारिकता आपको सिखाई जाती है, सॉरी प्लीज, कहते हैं ना, सॉरी माने कि सामने वाले से आप अपनी गलती को मंजूर कर रहे हैं, ताकि वह आपके ऊपर बरसने न पाए, आपसे लड़ने न पाए, और आपकी व्यवहारिकता का, शिष्टाचार का परिपालन हो जाए। इसी प्रकार से भगवान से भी कहते हैं कि भगवान मिच्छा में दुक्कडम और कुछ नहीं, सॉरी प्लीज ही है। हे भगवान, मेरी पाप मिथ्या हो जाए, नष्ट हो जाए, तो ऐसा चारित्र का पालन करना यदि जरा भी दोष लगता है तो उसको बार बार अपने अंदर अनुभव करके आलोचना करना, निंदा करना, गर्हा करना, प्रायश्चित लेना और पुनः उन व्रतों में स्थिर हो जाना, ये छेदो प्रस्थापना संयम कहलाता है। आजकल के संतों को सामायिक और छेदो प्रस्थापना, ये 2 संयम होते हैं, माने गए हैं कि त्रैकालिक सामायिक रूप भी और 7वें गुण स्थान में आकर के 6ठे 7वें गुण स्थानवर्ती मुनियों के या उन गुणस्थानवर्ती भावों को भी प्रकट करने में भी समता परिणति आवश्यक है। तो सामायिक और छेदोपस्थापना आज के भावलिंगी मुनियों को है, पंचम काल के अंत तक भी ये रहेंगे, ऐसा आपको मानना है। जो लोग एकांत से कह देते हैं आज तो सच्चे साधु ही नहीं है, तो वो सच में तो देखा जाए वही सच्चे श्रावक नहीं है, क्योंकि जिनवाणी के एक एक शब्द पर श्रद्धान करने वाला ही सच्चा श्रावक या सच्चा भक्त या सच्चा श्रद्धानी या सच्चा सम्यक दृष्टि कहा जाता है। दूसरों की आलोचना करने वाला कभी भी सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता। यानी गुरु निंदा और सम्यक दर्शन ये एक दूसरे की विरोधी हैं। जिसने गुरु निंदा की वो सम्यक दृष्टि नहीं है, जो सम्यक दृष्टि है वो गुरु की निंदा कभी ना करेगा और ना सुनेगा। इसलिए यही श्रद्धान करना है कि आज भी सच्चे साधु हैं और पंचम काल के अंत तक रहेंगे। तभी तो भाव संग्रह ग्रंथ के अंदर कहा कि वरिष सहज सेणपुरा जम कम्मम हणई तेण कायण तम कम्मम वरिसेणौ निचर्यई हीन संहनने। बहुत बड़ा हम सब लोगों को छूट दी है आचार्यों ने कि हजारों हजारों साल तपस्या करके जिन कर्मों को बड़े बड़े मुनिराज शक्तिशाली संतगण नष्ट करते थे, हजारों साल
तपस्या करके। उन कर्मों को तम कम्मम वरिसेण, 1 साल भी तपस्या यदि कर ले तो नष्ट किया जा सकता है। क्यों? उसका लॉजिक दिया है, निजरिय हीन समझने कि हीन संगनन है। जब शरीर अन्न का कीड़ा बना हुआ है, हर वक्त भूख प्यास लगती है, मन चंचल है, ऐसे में भी मन को रोक करके मन वचन काय की क्रियाओं को रोक कर 24 घंटे में एक बार आहार करके अपनी क्रियाओं का पालन करके पंचम काल के शरीर से चतुर्थ काल की चर्या को पालन कर रहे हैं अगर आप सच में, तो 1 साल के अंदर आप 1000 साल की तपस्या वाले कर्मों को नष्ट कर सकते हैं। देखो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जो छोटा बच्चा है अगर 5 साल का और वो गाड़ी चला रहा है तो उसका नाम आएगा, बड़े लोगों का नाम नहीं आता, क्योंकि उनके तो लाइसेंस बनते ही रहते। कोई लड़की पायलट बन गई, उसका विशेष नाम आ जाता है। आकाश में उड़ने वाली आज महिलाएं भी हो गई हैं। तो अपने पर्याय से अधिक, अपनी शक्ति से अधिक मात्रा में जो कार्य करते हैं उनके नाम लिए जाते हैं और उनके कार्य की सराहना की जाती है। इसीलिए आपके कार्य की, हम लोग आज ऐसे ही नहीं तपस्या करें, हमारे भी कमजोर शरीर हैं, लेकिन 28 मूल गुणों का पालन इसलिए कर रहे हैं आज इस पंचम काल के अंदर भी कि आज मोक्ष का दरवाजा बंद है। हम अभ्यास करते करते उस मार्ग पर जाएंगे और जब कभी दरवाजा खुलेगा चौथे काल में, तब हमारा भी नंबर उस गेट में प्रवेश करने का आ जाएगा। वरना आज पंचम काल में ना किसी मुनि को मोक्ष है, ना किसी श्रावक को, ना किसी आरिका को, किसी को मोक्ष नहीं। पर अभ्यास करना है, में मोक्ष नहीं है पर मोक्ष का मार्ग है। इसलिए भव्यात्माओं, संयम मार्गना का अध्ययन करते हुए संयम की ओर प्रवृत्ति करने का भाव जरूर बनाना, जितना भी हो सके। नहीं कुछ तो अनुव्रत धारण कर लेना, नहीं कुछ तो और आगे बढ़ने के लिए 1 प्रतिमा 2 प्रतिमा 11 प्रतिमा तक पालन करने की, धारण करने की भावना बनाना। ये हुआ छेदोपस्थापना संयम। और 7 संयम के मध्य तीसरा संयम है परिहार विशुद्धि संयम। गाथा नंबर 122, पेज नंबर 116। पंच समिति गुत्तो, पंच समिति गुत्तो, परिहरै सदा विजोहु सावज्जम, परिहरै सदा विजोहु सावज्जम। पंचेक जमो पुरिसो, पंचेक जमो पुरिसो, परिहारय संजदो सोहु, परिहारय संजदो सोहु। सामूहिक गाथा पढ़िए। पंच समिति गुत्तो, परिहरै सदा विजोहु सावज्जम, पंचेक जमो पुरिसो, परिहारय संजदो सोहु। पंच समितः त्रिगुप्तः परिहरति सदापि यो हि सावध्यम, पंचैकी यमः पुरुषः परिहारक संयतः सही। अर्थात 5 प्रकार के जो समितियां हैं, 3 गुप्तियां, 5 प्रकार की समिति कौन सी है? ईर्या समिति, भाषा समिति, हेष्णा समिति, आदान निक्षेपण समिति और उत्सर्ग समिति। इनका पालन मुनिजन करते हैं। और 3 गुप्तियां हैं, मन गुप्ति, वचन गुप्ति और काय गुप्ति। यानी मन वचन काय पर एकदम अनुशासन करके बहुत कम से कम बोलना, और जो बोला जाए एकदम हितकारी वचन में, कभी भी अपने मुख से किसी के प्रति अपशब्द ना हो। ऐसे उत्कृष्ट चर्या का पालन करने वाले जो 5 प्रकार की समितियां और 3 प्रकार की गुप्तियों का पालन करके और जो सदा सावधि का त्याग कर देते हैं, माने अनुमति रूप भी, यानी कि जिन्होंने संयम का पालन किया है तो धीरे धीरे उसको बढ़ाते हैं। माने पहले संघ का संचालन वगैरह करते हैं, शिष्यों को शिक्षा दीक्षा देते हैं, उनके ऊपर अनुग्रह करते हैं और उनका परिपालन करते हुए अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हैं। धीरे धीरे करके समस्त सावधि का पूर्ण रूप से विकल्पों का परित्याग करने वाले जो होते हैं वो 5 समिति 3 गुप्तियों को धारण करके, इनसे युक्त होकर के संपूर्ण सावधियों का त्याग करके और परिहार विशुद्धि संयमी बन जाती है। यानी इतनी विशुद्धि
उनके अंदर बढ़ जाती है कि जो पूर्ण रूप से सावध्य से दूर होकर केवल आत्मचिंतन में स्थिर हो जाते हैं। बस जो कुछ है मेरी आत्मा है, आत्मा से आत्मा के द्वारा, आत्मा के लिए, आत्मा में ही जो आत्मा का ही चिंतन करते हैं, ऐसे संतों का चारित्र संयम वृद्धिंगत होते होते परिहार विशुद्धि संयम बन जाता है। ये ऐसे मुनिराज होते हैं कि जो चातुर्मास के अंदर भी विहार कर देंगे और किसी भी जीव जंतु का उनसे उनके द्वारा घात नहीं होगा। घास के ऊपर ऊपर से चल जाएंगे, उन किसी प्रकार के जीव जंतु का विघात उनसे नहीं होगा, हिंसा उनके द्वारा नहीं होगी। तो 5 प्रकार के जो संयमी बताए हैं, कौन कौन से? सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय, यथाख्या। इनमें से ये तृतीय संयम है परिहार विशुद्धि संयम। तो समस्त सावध योग से दूर रहने वाला, 5 समिति 3 गुप्तियों का एकदम अच्छी तरह से परफेक्टली पालन करने वाला वह तृतीय परिहार विशुद्धि संयम का धारक माना जाता है। इसलिए ये जानना कि आज ये परिहार विशुद्धि संयम की योग्यता नहीं है, क्योंकि उत्तम संगणन का अभाव है, शारीरिक उतनी शक्ति नहीं है, ना उतनी सहन शक्ति है। तो सामायिक और छेदोपस्थापना इन 2 संयम में भी निरत रह करके यदि वे अपने 28 मूल गुण का परिपूर्ण पालन कर रहे हैं तो समझो कि भावलिंगी साधु हैं और आगे जाकर लौकांतिक आदि देवों का सौधर्मिंद आदि पदों को भी प्राप्त करके और आगे मनुष्य भव को धारण करके मोक्ष जाने की योग्यता उनको प्राप्त हो सकती है। तो करत करत अभ्यास की जड़ मति बने सुजान, रसरी आवत जात के सिल पर बड़े पड़े निशान। इसलिए अपने संयम को ये नहीं सोचना कि आज कोई पालन ही नहीं कर सकता। इससे अपनी आत्मा के गुण जो है अवगुण में परिवर्तित होते जाएंगे। अरे साइकिल चलाना सीखते हैं, गिरते भी हैं, पड़ते भी हैं, चोट भी लगती है, लेकिन ऐसा तो नहीं कि फिर छोड़ देते हैं, नहीं ना, करते हैं, अभ्यास करते हैं। ऐसे अभ्यास करना, गिरेंगे पड़ेंगे भी, यदि दोष भी लगेंगे तो एरलडाइट जैसा सॉल्यूशन भी आएगा। वो क्या है? प्रायश्चित। प्रायश्चित एरलडाइट सॉल्यूशन है कि जिसके द्वारा पुनः जैसे ही गुण आत्मा से अलग होने लग गए, फिर उन्हें लाके चिपका दिया गया। अपनी निंदा की, गुरु से प्रायश्चित लिया, तो ये जोड़ना हो गया, गुणों को आत्मा से जोड़ना हो गया। तो इस प्रकार से सामायिक छेदोपस्थापना संयम का परिपालन करते हुए पंचम काल के मुनि अपनी चर्या में स्थित रहें, और जो मुनि नहीं है, श्रावक हैं, गृहस्थ हैं, वे ऐसे मुनियों के प्रति हमेशा अपने श्रद्धा भाव रखें, भगवान की वाणी पर श्रद्धा रखें। पंचम काल के अंदर आज भी सच्चे साधु हैं, और चतुर्थ काल में भी दोष लगते थे, ऐसी बात नहीं कि चतुर्थ काल में दोष नहीं लगते थे। आज के स्वाध्याय का यही सार समझना कि 7 प्रकार के संयम में असंयम और देश संयम को भी लिया है, जिसका व्याख्यान हम आगे करेंगे। और 5 प्रकार के संयमों में 3 प्रकार के संयम का आपने अध्ययन कर लिया है। उनमें से प्रथम जो 2 संयम है, सामायिक और छेदोपस्थापना, वो आज के संतों को प्राप्त हैं। उनमें हमेशा श्रद्धा करते हुए अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करना। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक चढ़ो सदा देतूं दो। हे जिन वाणी भारती तो जपू दिन रैन, जो तेरी शरणान गहे सो पावे सुख चैन। ज्ञानमती को नित नमो ज्ञान कली खिल जाए, ज्ञान ज्योति की चमक में जीवन मम मिल जाए। जलोदात सांग मई जिनवाणी माता की